वज़ीर आज़म ने बनाया वो शहबाज शरीफ दा लगा के चक्कर दे के दिखा के नवाज़ आगे हो गया शहबाज। अब मियाँ साहब पूछते फिरते हैं मुझे क्यों बुलाया, पहले पूछते थे मुझे क्यों निकाला, अभी तक बेचारे इस मुझे क्यों बुलाया कि सदमे से निकले नहीं। इक़्तिदार ऐसी बुरी लानत है, ऐसा जाल जो इक़्तिदार ना इंसाफ़ी पे मबनी हो, जुल्म पे मबनी हो, हेरा फेरी पे, चोरी पे, डाके पे, फ्रॉड पे, करप्शन पे, ये ऐसा है जालिम है कि ये ना भाई देखता है, ना बेटी देखता है, ना भतीजी देखता है, ना भतीजा देखता है। इसको सिर्फ अपनी खुद गर्जी होती है कि मैं नज़र आना चाहिए, तस्वीर भी मेरी नज़र आए, कुर्सी भी तगड़ी मेरे पास हो, आर्डर भी हर तरफ मेरा चले। और जब ये खन्नास थोड़ा सा दिमाग में आता है तो फिर कुछ लोग और इससे भी ज़्यादा ताकत वाले होते हैं, वो कान से पकड़ के कहते हैं चलो मियाँ साहब थोड़े दिन जेल रहो और फिर तुम्हें भेज देंगे लंदन, फिर बुला लेंगे, फिर पूछना ये मुझे क्यों निकाला का जवाब मिल जाएगा कि मुझे क्यों बुलाया। तो ऐसा इक़्तिदार जो है, अपने आप को जमहूरी कहलवाने वाले, अपने आप को सियासी कहलवाने वाले, सियासत के जमहूरियत के चैम्पियन बनने वाले, कभी तो अपने ज़मीर की तरफ देखा करें यार, शायद कुछ शर्म आ जाए। काश इस मुल्क के साथ इतनी ज़्यादतियाँ ना करते। और ये सारी बातें आप तो मुझसे ज़्यादा जानते हैं, आपने क्या क्या किया है, आपने किस किस से पैसे लेकर सुप्रीम कोर्ट तक तो असगर खान केस गया था ना, कई साल पड़ा रहा वहाँ। जब फैसला हुआ तो फैसला क्या हुआ था, किस किस ने पैसे लिए, उसको नाअहल नहीं होना चाहिए था। उन सियासतदानों पे, देने वालों पे भी और लेने वालों पे भी पाबंदी नहीं लगनी चाहिए थी। यहाँ मजाक बनाया हुआ जमहूरियत, ये जमहूरियत है जी। तो साहब अगर गिलगित बल्तिस्तान जैसे हसास नाजुक इलाके में आपने ऐसे इलेक्शन करवाने हैं तो इससे मेहरबानी करते आप कोई निगरान हुकूमत बना देते, जैसे यहाँ मोहसिन नकवी की निगरान हुकूमत बनाई थी, उसे अच्छा खासा वक्त दे के निकाल लिया। फिर मरकज़ में भी निगरान हुकूमत 3 महीने और 6 महीने वाली तो नहीं थी। तो ऐसी कोई निगरान हुकूमत अपने चमचों टाउटों पे मुश्तमिल बना के गिलगित बल्तिस्तान जैसे पहले बिठाए हुए खालिद खुर्शीद को हटा के एक मुंतखब वज़ीर आला के ख़िलाफ़ जाली केस करवा के, नाअहल करवा के, जिस तरह का निज़ाम आप बनाया हुआ ऐसा ही रहने देते। इलेक्शन का तकल्लुफ़ करने और करोड़ों रुपया खर्च करने की क्या ज़रूरत थी। ऐसे ही आज़ाद जम्मू कश्मीर में वो भी हसास और नाजुक तरीन इलाका है, वहाँ जो आप इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, सब पार्टियों को, सब स्टेक होल्डरों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, एक को उम्मीदवार भी खड़े नहीं करने दिए जा रहे, इलेक्शन मुहिम नहीं चलाने दी जा रही। और जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ जो मुज़ाकरात आप कर रहे हैं उनमें आप धोखा दे रहे हैं, उनको झूठ बोलते हैं। पहले भी जब वो कश्मीर सारा सड़कों पे निकल आया था, आपने मिन्नतें कर कर के, हाथ जोड़ के, उनके पाँव पड़ के उनसे मुआहदा किया, मुज़ाकरात किए, उनसे वादे किए मुतालबात मानने के। लेकिन जो ही आप निकलते हैं तो वो जो मशहूर है कि जब फंसते हैं तो पाँव पड़ते हैं, जब निकल जाते हैं तो गले पड़ते हैं। तो अब जो जॉइंट एक्शन कमेटी भी उसी तरह बेचारे फिर परेशान हाल, इलेक्शन कैंपेन चलाने की बजाय वो मुज़ाकरात आपके साथ, आपकी खेल में लगे हुए हैं, मुज़ाकरात। अगर तो इसी तरह के इलेक्शन हुए दोनों जगह पे, तो फिर अगर इसके नतीजे में अवाम उठ खड़ी हुई तो कसूरवार कौन होगा? सब आप खुद कसूरवार होंगे। इस जुल्म, इस ज़्यादती के ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। आपका फ़र्ज़ बनता था कि आप मामलात को, हालात को बिल्कुल दुरुस्त रखने के लिए अदल व इंसाफ का तराजू हाथ में पकड़ के बराबर रखते और जितने भी वहाँ इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते थे उनको बराबर सहूलतें फराहम करते और गैर जानबदार, मुनसिफाना, गैर जानबदाराना इलेक्शन करवाते। वहाँ जो आ जाता वो वहाँ हुकूमत करता, वो आवाम का मुंतखब नुमाइंदा होता, उसी का हक था हुकूमत करनी। और है, अभी दिन हैं काफ़ी। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, खुदा के लिए जो जालसाज वहाँ बैठे हुए हैं उनको पकड़ो कान से और हटाओ। दयानतदार आदमी इलेक्शन करवाने पे
ड्यूटियों पे जो जो ताकत के मराकज़ हैं वहाँ दयानतदार आदमी बिठाओ और उनसे कहो कि मुनसिफाना इलेक्शन करवाएं, ताकि इस मुल्क में मुनसिफाना इलेक्शन की बेल मुंडे चढ़ सके। और ये रोज़ाना जो हम यहाँ अदम इस्तेहकाम देखते हैं जिससे मुल्क का बेहद नुकसान हो रहा है, इससे मुल्क बच जाए, इस मुल्क की आवाम इससे बच जाए। अल्लाह ताला इस मुल्क पर रहम फरमाए।